अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई आज की जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए जो दुबई का गोल्डन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पहले गोल्डन वीज़ा हासिल करना बड़ा मुश्किल था। अब काफ़ी सारी टेक्निक्स जो है ना वो निकल चुकी हैं। टेक्निक्स तो नहीं, मतलब सारी मैं ये कहूँगा कि ऑफ़र्स आ चुकी हैं कि आप किस तरीके से जो है ना अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके या अपने कोई किसी प्रोफेशन की बेस के ऊपर जब आप ले सकते हैं ना गोल्डन वीज़ा, तो उसके क्या प्रोसेस है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हम्माद भाई, हम्माद रोशन, और इनका ताल्लुक़ है तहानी रियल इस्टेट से। काफ़ी टाइम से ये दुबई के अंदर रियल इस्टेट में जो है ना वो काम कर रहे हैं। हमने पहले पॉडकास्ट भी की थी, तो आज मैंने स्पेशली सिर्फ इसी टॉपिक के लिए उनको बुलाया। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, ये जस्ट एक टॉपिक है, क्योंकि ये ऑफ़र जो आई हुई है ना, तो मैंने सोचा कि यार मेरे लोग जो हैं वो इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हम्माद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या है ये गोल्डन वीज़ा? गोल्डन वीज़ा हर बंदे को चाहिए हम्माद भाई, ये क्या तरीक़ेकार है? ये कुछ बता देना आज आसान सा तरीका। ये गोल्डन वीज़ा जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे कंट्रीज़ में सुकून नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे पाकिस्तान में हो चुका है। वो लोग जो हैं उनके लिए दुबई का वीज़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दुबई का वीज़ा पहले दो तरीके से मिलता था, या तो आप अपनी जॉब कर लो या तो आप आगे कंपनी खोल लो। गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई कि अगर हम कोई ऐसा वीज़ा निकालते हैं जो कि बंदा इंडिपेंडेंटली ले सके, तो ऑटोमेटिकली उस वीज़े की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो उन्होंने 4-5 कैटेगरीज क्रिएट की, और उसमें गोल्डन वीज़ा की भी आगे से सब कैटेगरीज हैं। जैसे गोल्डन वीज़ा विद हाई टैलेंट, जो कि आपके पास है, आप एक हाई टैलेंटेड इंडिविजुअल हो, आपके पास गोल्डन वीज़ा है। इस तरह गोल्डन वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, गोल्डन वीज़ा इन्वेस्टमेंट में भी दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, या तो आप उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, या तो आप आगे पैसे उनके बैंक में रखवा दो। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाली, प्रॉपर्टी के थ्रू। प्रॉपर्टी वाली, अच्छा 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 अच्छा। प्रॉपर्टी का क्लॉज ये था कि अगर आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और आपने 2 मिलियन दिरहम पे कर दिया है, तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, जब मंसूर की शुरू हुआ था ना, ये 100 मिलियन से शुरू हुआ था, आज से 5 साल पहले। जो सबसे पहले गोल्डन वीज़ा इशू हुए थे, उन्होंने 100 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, तब गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ा दिए थे। फिर ये 100 मिलियन से 25 पे आया, 25 से 10 मिलियन पे आया, 10 मिलियन से 2 मिलियन पे आया। अच्छा, 2 मिलियन पे आके भी गवर्नमेंट ने, तो मुझे याद है, यस, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको गोल्डन वीज़ा तब मिलेगा जब आपने 2 मिलियन पे किया हुआ होगा। फिर बीच में आया कि अगर आप 1 मिलियन पे कर दो और 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, जो नहीं कि आपने अभी 1 मिलियन और भी पे करना है, तब भी आपको गोल्डन वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर देंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने किया है कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपने कितना पे किया हुआ है, एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन से ऊपर है, और प्रॉपर्टी लैंड डिपार्टमेंट में, जो दुबई रियल इस्टेट का लैंड डिपार्टमेंट है, उसमें आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। चाहे आपने 1 दिरहम पे किया हुआ है, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर हो गई, जो उसका टाइटल डीड और अकूद मिलता है, तो आप गोल्डन वीज़े के लिए क्वालिफाई कर गए। सही, तो उन्होंने इतना आसान कर दिया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो खुद ही गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी खरीदना, यहाँ पे प्रॉपर्टी में तो हर बंदे ने ही इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो करना चाहता है कि क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टी जो है वो अगले, आज हम सुबह बात कर रहे थे, दुबई की प्रॉपर्टी अगले 12 से 13 साल कहीं पे नहीं लगता कि स्लो डाउन होगी, क्योंकि इतनी पब्लिक दुबई आ रही है। साउथ एशिया से लोग आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की वजह तो हमें पता ही है, बट इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, यूके से लोग आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रशियंस आ रहे हैं, अफ्रीकन्स आ रहे हैं। आप कंट्री का नाम लो और वो कंट्री यहाँ आ रही है, क्यों? वाकई में क्योंकि सेफ्टी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों का पता है, तो उन्होंने इसलिए गोल्डन वीज़े पे चक्कर है ना कि टैक्स में भी बड़ी वो है हमें। हाँ, टैक्स में। अब गोल्डन वीज़ा जो है ना, वो उस गोल्डन वीज़े के ऊपर जो भी आप, यानी कि अपना आप गोल्डन वीज़ा लेते हो और आप काम कर रहे हो अपना, एज लॉन्ग एज आपकी एंटिटी जो है वो रजिस्टर्ड एक्टिविटी नहीं है, आपके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। तो आप इंडिविजुअल रह के, हाँ, आप जैसे मैं हूँ, जैसे मैं एक फ्रीलांसर इस तरह से काम कर रहा हूँ, ना मेरी कंपनी है ना मेरी कोई नौकरी है, बट क्या है कि मुझे कोई टैक्स नहीं देना वहाँ पे। एग्जैक्टली, आप आए काम कर सकता हूँ फ्रीलांसर। आप आए, छोटे मोटे जॉब्स आपने, प्रोजेक्ट्स किए, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। तो अच्छा, ये बहुत एडवांटेज है। ये जो अभी एक आपने बताया, एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र निकाली है, जो कि सिर्फ 4 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट है खाली, और गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा फ़ौरन से। 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए की 4 लाख दिरहम कितने बनते हैं पाकिस्तानी? 4 लाख दिरहम आपके बनते हैं 3 करोड़ 60 लाख रफली। 60 लाख, मतलब ठीक है भाई, 5 सही है 4-5 लाख दिरहम के तरफ ऑफ़र ये है। और जिसको भी ऑफ़र चाहिए, ये बड़ी लिमिटेड ऑफ़र है। सही है। आप 4 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपीज़ आप पे कीजिए, और आपको 1 से 2 महीने में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, और जैसे ही आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आप गोल्डन वीज़ा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे।
इस प्रॉपर्टी में आपको अंडर ये क्योंकि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है जो कि जिसको हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर आपने कोई पेमेंट नहीं करनी। 3.5 साल के बाद जब घर रेडी हो जाएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बाकी का 80% पे करके घर की पोजेशन ले लो, या आप दोबारा हमसे कांटेक्ट करो, हम आपका वो घर बेच देंगे और आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, लेकिन गोल्डन वीज़ा इसमें बेनिफिट ये है कि हमें फ़ौरन मिल जाएगा, ये बेनिफिट है। और मज़े की बात यह है कि हमने अभी तक ना लोगों के गोल्डन वीज़ा कैंसिल होते हुए नहीं देखे, क्योंकि गोल्डन वीज़ा का जैसे मैंने बताया ना 100 मिलियन से शुरू हुआ था, अब 2 मिलियन तक आ गया। अगले 3.5 साल में गवर्नमेंट इसको और इजी कर रही है। अब जैसे किसी को गोल्डन वीज़ा मिलता है अपनी जॉब की बेसिस पे, तो जब उसकी जॉब ख़त्म होती है तो उसका गोल्डन वीज़ा ख़त्म नहीं होता। और अभी तक मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर भी देखा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इन गोल्डन वीज़े को ख़त्म कर दो। हाँ, फ्यूचर में इसको और इजी किया जाएगा, क्योंकि देखो गोल्डन वीज़े का मेन एम ही यही है कि बंदा गोल्डन वीज़ा ले और वो यहाँ पे आके रहे। अब जब गोल्डन वीज़ा होगा तो वो खुद ब खुद ही अपनी फैमिली को लेके आएगा, आके रहेगा, दुबई की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा अहमद भाई, एक और चीज़ ये बताएं मुझे, जैसे कि आजकल वीज़े के ऊपर स्पेशली पाकिस्तान में बड़ी जो है ना वो सख्तियाँ हुई हुई हैं कि जॉब वीज़े नहीं लग रहे लोगों के और विज़िट वीज़े नहीं लग रहे। इवन कि पाकिस्तान की मैंने सुना है कि अब 25 से 30 सिटीज़ ऐसी हो गई हैं जहाँ पे उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ठीक है। तो बहुत से लोग जो लाइक जिनकी जो अप्रोच वही होती है ना पुरानी वाली कि हमने नौकरी करनी है या हमने अपना आज़ाद वीज़ा लेना है। आज़ाद वीज़े की थोड़ी सी ये जो मिसकन्फ्यूज क्या कहते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट है ना, मिसकॉन्सेप्शन, ये थोड़ा सा ज़रा क्लियर कर दें। आज़ाद वीज़ा जो है ना वो अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत ही टैलेंटेड है, जैसे मंसूर आप खुद हो, आपको आज़ाद वीज़ा मिला हुआ, आपके पास गोल्डन वीज़ा है जो कि मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था, हम पूरे प्रोसीजर के थ्रू गए थे। अब नहीं, गोल्डन वीज़ा तो हमारे अभी कुछ साल पहले आया है ना, इससे पहले भी तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से आज़ाद वीज़ा लेके हम चले आते हैं दुबई और काम करते। आज़ाद वीज़ा कुछ नहीं होता, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। आज़ाद वीज़ा बताना चाह रहा हूँ, होता ये है कि एक बंदा वहाँ दुबई गया, उसने एक कंपनी खोल ली। पहले वो क्या करता था, वो वीज़े बेचना शुरू कर देता था। अब वो लोगों को ये दिखाता था कि मैं एम्प्लॉयमेंट पे बुला रहा हूँ, गवर्नमेंट को ये दिखाता था कि मैं एम्प्लॉयमेंट पे बुला रहा हूँ, और यहाँ पे आके ना वो उनको तनख्वाह देता था, वो कुछ भी नहीं देता था। अब वो बेचारे लोग जो हैं, क्योंकि वो वीज़े की पेमेंट करके आए हुए हैं, वो वहाँ पे खजल ख्वार हो रहे होते थे। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट खजल ख्वारी सबसे बेस्ट वर्ड है जो यहाँ पे आता है। अब वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके ना कोई गलत काम करते थे। जब वो गलत काम करते थे तो यहाँ की गवर्नमेंट के पास डेटा है, जब भी वो लोगों को पकड़ते हैं। अब जो 20-25 सिटीज़ इन्होंने बंद की, वो क्यों बंद की? क्योंकि यहाँ के लोग दुबई आके इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, मांग रहे थे। मैंने खुद देखा अपने आंखों से कि यार रोडों पे लड़ते थे। अब आप अगर मेंटली फ्रस्ट्रेट हुए हो तो आप रोड पे किसी से लड़ पड़ोगे। जब आप लड़ पड़ोगे तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उनका डेटा को एनालाइज कर रही होती है कि अच्छा ये लोग जो हैं ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, इनको बैन कर दो। बिकॉज सिटी से ताल्लुक है इनका, जी सिटी से ताल्लुक है। क्योंकि देखो हम सिटी को जनरलाइज नहीं कर रहे, प्लीज़ लोग ये ना समझे कि हम किसी सिटी को जनरलाइज कर रहे हैं, बट हम बताने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के पास डेटा होता है और वो उस डेटा को एनालाइज करती है कि अच्छा ठीक है, इस सिटी से बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने ये वाली प्रॉब्लम, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट किया। जैसे दुबई में अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़े बंद हैं और हमारे से पहले से बंद है, क्योंकि उन लोगों ने आके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की। जाहिर बात है सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बट जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट देख रही होती है वो फिर उनके ऊपर कवर करती है। अब अगर एक गवर्नमेंट इसका कंट्रोल ना रखे तो फिर दुबई में और कराची में फ़र्क क्या रह जाएगा? यही तो मेन हमारा फ़र्क है। समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल। अच्छा अब मैं एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, ये जो आपने बताया कि 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जब आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा तो एक बेनिफिट मैं इसका ये देख रहा हूँ कि अगर आप जैसे आज़ाद वीज़ा जिसको हम डिस्कस कर रहे थे सो कॉल्ड, वो आज़ाद वीज़ा नहीं, वो कंपनी वीज़ा है और वो 2 साल में रिन्यूअल है, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार दिरहम उसकी हर 2 साल में फ़ीस जाएगी। करेक्ट। बट गोल्डन वीज़ा की फ़ायदा ये है कि गोल्डन वीज़े की एक तो फ़ीस है तकरीबन अंडर 5,000 दिरहम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और दूसरा ये आप 10 साल के बाद जब रिन्यू करवाएंगे तो उसकी फ़ीस भी यही आसपास रहेगी, इवन कि 10 साल तक आपको कोई पैसे नहीं देने। तो मतलब टेक्निकली मैं ये देख रहा हूँ कि 50,000 60,000 दिरहम आपके बच रहे हैं जो कि आपको 5 सालों में रिन्यू करने थे। अच्छा, प्रॉपर्टी के ऊपर जो गोल्डन वीज़ा है वो मेन एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेशन कॉस्ट जो है वो 10,000 दिरहम है फॉर द फर्स्ट मेन एप्लीकेंट, और बाकी जितने भी सब उसके एप्लीकेंट्स होंगे उनकी 4,000 से 6,000 के बीच में आती है, डिपेंडिंग के वो बच्चों का कर रहा है, वाइफ का कर रहा है कि पेरेंट्स का कर रहा है। तो ये थोड़ा सा वेरिएंट है। और देखो इसमें सिर्फ ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के वीज़े के थ्रू आते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे हम अक्सर फेसबुक पे देख रहे होते हैं, लोगों ने लिखा हुआ होता है कि मैंने इस कंपनी से वीज़ा लिया था, अब जब मुझे कैंसिल करना है तो वो कंपनी में से लेट से उसने 10,000 का वीज़ा लिया था, अब वो 10,000 ही मांग रही है कैंसिल करने के भी, क्योंकि आप उनके रहमो करम पे चल रहे होते हो। इसलिए हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो इस तरह के काम ना करें। दूसरा ये हुआ है कि यहाँ पे आके क्योंकि लेबर एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ जो थे जैसे आपने बताया बंद हुए हैं,
अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद होने के बाद लोगों ने एक सोल्यूशन ये निकाला, आके इन्वेस्टर वीज़े लेने शुरू कर दिए। तो इन्वेस्टर वीज़े भी गवर्नमेंट, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ बहुत केयरफुली लें। आपको इन्वेस्टर वीज़ा तो मिल जाता है कि आप एक कंपनी के ट्रेड लाइसेंस पे आ गए, इन्वेस्टर के तौर पे आ गए। अब वो कंपनी का कंट्रोल आपको कुछ भी नहीं पता, वो उस कंपनी के अंदर क्या कर रहा है। आपने इन्वेस्टर वीज़ा ले लिया और उस कंपनी के सारे राइट्स जो हैं वो किसी और के पास हैं। एज अ मैनेजर उसने उस कंपनी के अंदर कोई भी फ्रॉड किया और वो गायब हो गया, 9-2-11 हो गया। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, सडनली आप एयरपोर्ट पे खुशी खुशी ईद मनाने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे, आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया कि आपकी तो कंपनी में ये फ्रॉड हुआ हुआ है और हम बड़े दिनों से आपको ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ आप इमिग्रेशन पे आ गए, हमने आपको पकड़ लिया। अब इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें ना, वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वो तबका है जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका, उनके साथ ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो हम सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखते हैं वो इंश्योरेंस का फ्रॉड देखते हैं, बैंक लोन का फ्रॉड देखते हैं कि वो आके यहाँ पे पार्टनर वीज़ा ले लेते हैं। पार्टनर वीज़े के बाद उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। कंपनी के अंदर उन्होंने उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, कंपनी के ऊपर केसेस हो गए, बैंकों से हो गए, सिविल केसेस हो गए। अब वो बेचारा जब इमिग्रेशन से गुजर रहा है तो सडनली उसको पकड़ लिया गया। अब इमिग्रेशन ऑफिसर भी उसको देख के समझ जाता है कि इस बेचारे को कुछ भी नहीं पता, बट क्योंकि यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंगली वो चलते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो उसकी उस वक्त हेल्प नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी नोटिस कर रही होती है कि कौन से इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अब जैसे मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हम आके यहाँ पे कंपनी खोलेंगे, तो मैं उनको ये बात बताता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनी खोलते हुए ना एटलीस्ट पूछती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मेरा एक्सपीरियंस तो रियल इस्टेट और फाइनेंस का हो और मैं आके ये कह दूँ कि जी मैं यहाँ पे कंपनी खोलूँगा जिसमें मैं मॉडलिंग एजेंसी खोल लूँगा। तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम मॉडलिंग एजेंसी खोलोगे तो कैसे चलाओगे, तुम्हारे पास बिजनेस प्लान क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है। हाँ, मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट कर दिया, ऑब्वियसली मेरा ट्रेड लाइसेंस खुल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग नहीं कंसिडर करते। हम लोगों को एडवाइस यही कर रहे होते हैं कि सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू ही जाएं, बिकॉज एक तो आपको प्रॉपर्टी में भी बेनिफिट मिलेगा। दुबई की मार्केट सबको पता है, पिछले 1 साल में तकरीबन 18 से 21% इंक्रीज़ हुई है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। रेंटल्स की हालत ये है कि लोग जो रेंट मांग रहे हैं ना वही उनको मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी हो रही है, आपका वीज़ा भी हो गया, और अगर कल को आपको लेट से आपने अपना कारोबार रन किया, आपका कारोबार चल भी सकता है, डूब भी सकता है। बट प्रॉपर्टी की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर मार्केट डाउन हुई हुई है तो आप प्रॉपर्टी मत बेचें, आप इंतज़ार कर लें, जब मार्केट ऊपर होगी आप प्रॉपर्टी बेच दीजिएगा। आज तक हमने कितने लोगों को सुना है कि उन्होंने अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया और उनको नुकसान हुआ हो। ऐसी है। हाँ, प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली बात है यार, एक एग्जैक्टली। एनीवे तो इट मीन्स के यानी कि जो भी है इसका प्रोसेस वगैरह वो सारा डायरेक्टली अगर मैं आपसे कनेक्ट करवाता हूँ, जो भी आपसे करना चाहता है सारा, तो वो आप उनको सारा प्रोसेस हेल्प करेंगे किस तरीके से आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपका गोल्डन वीज़ा प्रोसेस में जाएगा। और मेरे ख्याल से गोल्डन वीज़ा मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन में आ जाता है। जी ऐसे ही है, लेकिन लोगों को मैं लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों पे डिसीजन जल्दी लीजिएगा। ये दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि ये अगले महीने तक आप आएंगे तो वही यूनिट पड़ा हुआ होगा और आप उनसे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट 4 से 5 घंटे में बिक जाता है। जो लोग पाकिस्तान से आके देख के गए हैं वो इसको तो मैंने अपनी आंखों से देखा नीचे जो एक मछली बाजार लगता है ना, किसी बिल्डिंग की लॉन्च हो रही होती है, नीचे मछली बाजार लगा होता है, सारे रियल एस्टेट। एग्जैक्टली, वहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता, सारे धक्के मार के अपने यूनिट निकाल रहे होते हैं कि भाई हमें मुझे याद है वो वाला हमने कौन सा था, आई गेस उसके अंदर था ना, JVC के अंदर था वो प्रोजेक्ट जिसमें वो लड़ाई हो रही थी कि मिलियंस के चेक लेके बैठे हुए और कह रहे नहीं हमें तो हमारा चेक एक्सेप्ट करो यार, ये क्या है। एग्जैक्टली, देखो रात को होता है भाई, पूरी रात को वो लड़के जो थे वो लाइन बना के बैठे हुए थे उस प्रोजेक्ट के लिए। आपको बहरिया टाउन इस्लामाबाद पाकिस्तान याद होगा, आज से 20 साल पहले हमारे दुबई में वो हर दूसरे तीसरे दिन होता है, क्योंकि पूरी दुनिया आ रही है खरीदने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसी, और सबको चाहिए, सबको पता है कि यार सबको चाहिए, सबको पता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी बात है। हाँ सबसे बड़ी चीज़, और दूसरी बात वो नहीं है, स्कैम्स नहीं है ना, कोई स्कैम्स नहीं है, पेपर स्कैम्स नहीं है, कोई फाइल की डबलिंग नहीं है, तो कुछ नहीं है, कोई ये नहीं होगा कि वहाँ पे कब्जा हो जाए या ये हो जाए। एग्जैक्टली, बट ये सिर्फ तभी होता है जब आप प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हो। अगर आप प्रोफेशनल के साथ काम नहीं कर रहे हो तो फिर आपके साथ दुबई में भी कुछ हो सकता है कि वो मुझे पता है, वो रेंटल्स और इस तरह के जो मसले होते हैं ना, वो जुगाड़ वाले होते हैं, लोग गलत जगह पे पेमेंट करवा देते हैं, डेवलपर को भी नहीं पता होता कि पेमेंट हो गई है, वो डेवलपर का अकाउंट लेके पेमेंट करवा दी, अब आपको फंसा दिया उसके साथ। तो सबसे पहले जब भी आप किसी दुबई के रियल एस्टेट एजेंट से बात करें, प्लीज़ उसको एक चीज़ ज़रूर मांगें कि भाई अपनी कंपनी का लाइसेंस नंबर दे दे और अपना ब्रोकर कार्ड नंबर दे दे। अगर वो ये 2 चीज़ें आपको नहीं देता तो बराए मेहरबानी भागें,
क्योंकि भाग ये जाए फिर बाकी आपको में। पाकिस्तान इंडिया वाले एजेंट मिल रहे हैं। सही सही। भागे अच्छा वहाँ ये से। भी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जो रेरा कार्ड होता है हमारा, जो उसका रियल एस्टेट का जो लाइसेंस होता है ना, अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है और आप किसी ब्रोकर से डील कर रहे हैं तो वो डील आप कर सकते हैं, कर रहे होंगे और बहुत से लोग कर भी रहे होते हैं, लेकिन वो भी ब्रोकर क्या करेगा इन दी एंड किसी कार्ड वाले बंदे से जिसके पास लाइसेंस है ना, उसी के नाम पे आपसे जो है ना वो पेपर वर्क करवाएगा, वो अपने नाम पे कभी भी नहीं करवाएगा। Correct. हाँ, उसने अपनी डील बनाई हुई होती है कि मुझे कमीशन तुम इतना % दे देना, ये होगा, मैं क्लाइंट लेकर आऊँगा। तो ऐसे बहुत काम हो रहे हैं, इन चीज़ों से आप बचे। डायरेक्ट कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट ने इतना आसान सिलसिला किया हुआ है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के पीछे भागने की। आप डायरेक्ट कंपनीज़ को जो है ना कॉन्टैक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसी है मत भाई, ऐसे ही है। कोई और चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं? एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई लेट से दोस्त आपको गाइड कर रहा है दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए, नो प्रॉब्लम, वो दोस्त हो सकता है कई सालों से यहाँ पे रह रहा हो और वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके, बट एट द सेम टाइम आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि जिसका काम होता है ना उसी को सूट करता है, करना आता है, वो करना आता है। अब मैं आपको देख के ये कहना शुरू कर दूं कि मैं बहुत बड़ा पॉडकास्टर हूं, क्योंकि मैंने तो करना क्या होता है, सिर्फ कैमरा ही लगाना होता है, ऐसे नहीं होता। इसी तरीके से हाँ, मैं मशवरा दे सकता हूं कि मंसूर शर्ट चेंज कर लो, मंसूर ये कर लो, वो एक आइडियाज़ दे सकता हूं, वो मंसूर के ऊपर है वो करता है कि नहीं। इसी तरह रियल इस्टेट में भी होता है कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है कि वो दुबई आए, उन्होंने आके कहा, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं जेनेरिक कर रहा हूँ, कि उनको कोई प्रोफेशनल मिला, उनको बात समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा कि मेरे खाला के मामू के चाचे के ताया के बेटे ने मुझे ये बताया है कि जो फलानी जगह पे प्रोजेक्ट आने वाला है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और वो मुझसे कह रहा है मुझे इतने पैसे दे दो। जब भी मुझे कोई इस तरह से आके कहता है ना, मैं उसको एक दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ कोई बात नहीं, आप जाके दे दें, अगले 6 महीने में आप मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे और फिर आप मुझे ये सुनाएंगे कि अरे वो तो रियल इस्टेट एजेंट ही नहीं था, वो तो बस ऐसे ही कोई काम कर रहा था। तो प्लीज़ आप किसी के साथ भी काम करें, बट एंड पे ये ज़रूर मेक श्योर करें कि पीछे कोई ना कोई रियल इस्टेट एजेंट आपसे मिला हुआ हो, ताकि वो जिम्मेदारी उठाए। अब मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग रियल इस्टेट एजेंट को कॉल करते हैं तो वो आगे से बताता है कि भाई मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता और मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये आपके साथ ना हो। आप कोशिश करें कि जिसका भी कार्ड यूज़ हो रहा है आप कम से कम उससे एक दफ़ा मिल ज़रूर लें, ताकि उसको पता हो कि ये मेरे कार्ड पे ये काम हो रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है एंड पे कि मैंने इसको डिलीवर करवाना है। ये प्लीज़ लाजमी करें। सही सही, ठीक है अमर भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने इतनी सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन काम की दी। और भाई जो लोग हम्माद भाई से कोई मीटिंग या ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है ना नीचे मेंशन कर दूंगा। इनका पेज भी है तानी रियल एस्टेट का, वहाँ पे आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है और क्या है। तो इंशाल्लाह अहमद भाई कोई और इस तरह की अपडेट आती है हमारे पास दुबई की तो हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं और कोई इस तरह की ऑफर्स आती रहेंगी। इवन कि रियल एस्टेट के अंदर भी कोई ऑफर्स अगर हमारे पास अच्छी आती है तो हम ये कनेक्ट होकर एक अपडेट जो है ना अपने पेज पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जो लोग दुबई इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। खुश रहें और अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।